वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब यह है कि ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच communities of plants and animals species are replaced or changed into another over a period of time। इसका मतलब कहीं पे किसी जगह पे कोई एक टाइप की प्लांट और एनिमल कम्युनिटी थी और वो उसको कोई दूसरी प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी रिप्लेस कर दे बहुत सारे टाइम के बाद। इस प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये था एक रॉक या फिर कोई भी जगह, एक बैरन प्लेस सॉइल जहाँ पे कि कुछ भी था नहीं पहले, इस तरीके का था, वो सिर्फ रॉक टाइप का पत्थर वगैरह थे। अब वहां पे धीरे धीरे मॉसेस ने ग्रो करना शुरू किया। मॉसेस आ गए, लाइकेन आ गया। सबसे पहले तो लाइकेन आएंगे। लाइकेन का मतलब ही यही है कि फंजाई प्लस एल्गी दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन्स। अब ये जो लाइकेन होते हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें कुछ टाइप के एंजाइम्स, एसिड्स, ये सब रिलीज करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो थोड़ी लूज हो जाती है। धीरे धीरे लूज हो गई तो उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी चीजें जो है सॉइल में आ जाती है। तो अब ये जगह ऐसी बन गई कि यहाँ पे ग्रासेस ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो ग्रासेस वगैरह वो ग्रो करने लगेंगे। फिर ग्रासेस ने भी कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अपनी, उससे फिर से सॉइल में और न्यूट्रिएंट्स आए और चीजें बड़ी वहां पे। देन हमारे इस तरीके के श्रब्स जो है वो वहां पे ग्रो कर सकते हैं। देन अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहां पे फिर ट्रीज ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे। और ट्री ग्रो करेंगे तो उसके बाद उसी तरीके का वहाँ पे एनिमल्स भी आ जाएंगे और एक हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंज हो रहा है, एक कम्युनिटी थी जैसे कि मॉसेस और लाइकेंस, उसको रिप्लेस कर दिया ग्रास कम्युनिटी ने, ग्रासेस को रिप्लेस कर दिया हमारे श्रब्स ने, श्रब्स को रिप्लेस कर दिया हमारे फॉरेस्ट ने। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसमें बहुत सारे साल लग सकते हैं, हमारे 500 1000, इतना टाइम हमारा इसमें लग सकता है। तो सक्सेशन हो सकता है ड्यू टू लार्ज स्केल चेंज और डिस्ट्रक्शन, जो कि नेचुरल या मैन मेड किसी भी तरीके का अगर हमारा चेंजेस चल रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज अभी हमारा हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज के बाद जो टेम्परेचर बढ़ा, सपोज हमारा 15 डिग्री सेल्सियस था अभी, उसके बाद हमारा एवरेज हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। अब 15 पे जो स्पीशीज सर्वाइव कर सकती थी वो 18 में नहीं कर सकती है। इसका मतलब अब इस टेम्परेचर पे जो जिस तरीके की स्पीशीज सर्वाइव कर सकती हैं वो इन 15 डिग्री पे सर्वाइव करने वाले स्पीशीज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक अलग ही तरीके की हमें प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब हमें मिल सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं सक्सेशन, कि जो प्रीवियस जो कम्युनिटीज थी उसको कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर रही है। तो इससे हमारा एक स्टेबल, मेच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप होगी। मेच्योर, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हम जो लास्ट में जो कम्युनिटी बनती है उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि जो बदलते हुए जो एनवायरनमेंट है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है, इसीलिए वो हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी होगी। सो स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया आर कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी, यानी कि जो ये लैंड था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये एक रॉक था, तो जो सबसे पहले जो कम्युनिटीज यहाँ पे ग्रो करेंगे उसे हम कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी। तो ये कौन से कम्युनिटीज होंगे? ये होंगे हमारे लाइकेन्स एंड मॉसेस। जो लाइकेन्स होते हैं उनका एक कैरेक्टर है कि वो आपको दुनिया के हर जगह, हर पार्ट में मिल जाएंगे क्योंकि इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत होती है। ये कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ये आपको आर्कटिक में भी मिल जाएंगे और ये आपको रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, एवरीवेयर यू कैन फाइंड देम। तो पहले जो पायनियरिंग कम्युनिटी जो है हमारी, वो होती है हमारे लाइकेन्स एंड मॉसेस ग्रो करेंगे, हमारे पायनियर कम्युनिटी हम उसको बोलेंगे। सो फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये है हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो हमारी लास्ट में बन रही है, जो कि हमारा फॉरेस्ट है, दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमारी स्टेबल होती है, मेच्योर होती है और मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब ये जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पे सालों तक, 1000 of years और उससे ज़्यादा भी ये यहाँ पे स्टेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक इस लाइकेन मॉसेस से कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो हमारा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस या सीयर्स। इसका मतलब हर स्टेज को, ये भी एक सीयर है, ये भी एक सीयर है, हर स्टेज को हम कहते हैं सीयर्स। सक्सेशन का कैरेक्टर ये है कि इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। लाइकेन्स की प्रोडक्टिविटी कम थी, वीड्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा थी लाइकेन से। उसके बाद में ग्रासेस की जो है इन वीड्स से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, श्रब्स की इन ग्रासेस से ज़्यादा है। तो लास्ट में जो फॉरेस्ट जो है उनकी प्रोडक्टिविटी इन हर एक कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी विल
इंक्रीज, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। और वैसे ही हमारा ग्रेजुअल इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब। फूड वेब का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे फूड चेन से मिलके हमारा बनता है फूड वेब। तो फूड चेन ज्यादा होने का मतलब यही है कि जितने ज्यादा एनिमल स्पीशीज होंगे उतने ही ज्यादा हमारे फूड चेन्स भी होंगे। तो एनिमल्स की स्पीशीज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे फूड चेन्स ज्यादा है, तो इसलिए फूड वेब भी यहाँ पे ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब हम देखते हैं, एक है हमारा सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन एंड देन सेकेंडरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये है कि प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली, जहाँ पे पहले कोई भी कम्युनिटी नहीं थी। जैसे कि ये एक रॉक था, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, आपके स्टोन्स थे ओनली, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जब सक्सेशन स्टार्ट होगा तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। जैसे कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें यहाँ पे पहले एक कम्युनिटी थी, यहाँ पे एक फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट में फायर हो गई तो वो डिस्ट्रक्ट हो गई। जब पूरा डिस्ट्रक्शन के बाद दोबारा से स्टार्ट हुआ सक्सेशन तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मतलब कि जहाँ पहले एक कम्युनिटी थी और उसके बाद सक्सेशन हो रहा है, फिर एनुअल प्लांट्स आए, ग्रासेस आए, फिर से श्रब्स आए, फिर से जाके हमारा एक दूसरा फॉरेस्ट बना, तो ये सेकेंडरी एरियाज में हमारे जैसे कि हो सकते हैं कि रॉक आउटक्रॉप्स, न्यूली फॉर्म्ड डेल्टास, जैसे कि हमारे जो नदियां हैं वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ में लेके जाते हैं। अब वो जहाँ पे अपने ओशन में मिल जाएंगी या फिर कहीं भी वो अपना सेडिमेंट्स जहाँ पे छोड़ देंगी वहां पे हमारे डेल्टा बन जाते हैं। और फिर उस डेल्टा में हमारे धीरे धीरे स्पीशीज ग्रो करती हैं और फिर वो डेल्टा भी हमारे फॉरेस्ट बन जाते हैं। जैसे कि हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो वो भी एक डेल्टा है। ये भी उस तरीके का था कि वहां पे पहले कुछ था नहीं डेल्टाज में, उसके बाद वो वहां पे बननी शुरू हुई, तो उसे भी हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। एंड सैंड ड्यून्स, मतलब कि जो सैंड थी वो हवा के साथ में बह के दूसरी जगह पे एक सैंड ड्यून बना दिया उन्होंने, और फिर वहां पे कम्युनिटीज ग्रो करना शुरू कर दी। इमर्जिंग वोल्केनोस आइलैंड, वोल्केनो जहाँ पे कि पहले कुछ था नहीं, एक वोल्केनो वहां पे ब्लास्ट हुआ, वोल्केनो की वजह से वहां पे फिर बहुत सारी चीजें आगे, धीरे धीरे वोल्केनो शांत हुआ, जलना बंद किया उसने, फिर उसके बाद बहुत सारे सालों के बाद वहां पे भी कम्युनिटी शुरू हुई। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे प्राइमरी सक्सेशन के। अब सेकेंडरी सक्सेशन जैसे कि मैंने बताया कि ये होता है कि आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी पहले से ही थी वो या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई या फिर पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद फिर से जब सक्सेशन स्टार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये हो सकता है हमारे फ्लड्स की वजह से, ड्रॉट्स, फायर्स, स्टॉर्म्स, या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे कि हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, फॉरेस्ट में हमने पूरे फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिया, उसके बाद हमने वहां पे एग्रीकल्चर किया, ओवर ग्रेजिंग करी, तो इन सब की वजह से भी हमारा वो डिस्ट्रॉय हुआ। सो सेकेंडरी सक्सेशन होता है हमारा रिलेटिवली फास्टर। ये इसलिए फास्टर होगा क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने एक तो पहले ही वहाँ पे सॉइल अच्छे फॉर्म में है, वहाँ पे ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉइल है। और उसके बाद जैसे कि फ्लड है, तो फ्लड में क्या होगा, जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारे एनिमल्स हैं वो सब वहाँ पे डेड कंडीशन में है। इसका मतलब कि वहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा है, उनको डिकम्पोज करके जल्दी से जल्दी जो है न्यूट्रिएंट्स को और भी ज्यादा सॉइल में लेके आ जा सकता है, तो इसलिए ये होगा हमारा रिलेटिवली फास्टर। सो दिस इज अवर सेकेंडरी सक्सेशन। फिर एक दूसरे टाइप का सक्सेशन है हमारा ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक का मतलब ये है कि वहां पर रहने वाले जो स्पीशीज है वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं और ताकि दूसरी स्पीशीज वहां पे ग्रो कर सके। सो सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी, जैसे कि लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या करते हैं, ये है हमारे लाइकेन्स, इस तरीके के आपको दिखाई देंगे, दीज आर द लाइकेन्स। ये हमारे जब एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बाद वो इस तरीके की कंडीशन बना दे रहे हैं जहाँ पे कि ये खुद ही रिप्लेस हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, मतलब वहां पे रहने वाली कम्युनिटी ही उस सक्सेशन को कर रहे हैं। एलोजेनिक सक्सेशन होगा आउटसाइड फोर्सेस, मतलब कि हमने फायर किया, फ्लड, वोल्केनो, ये बाहर से हो रही हैं ये चीजें, वहां की जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी उसने सक्सेशन नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। जो आउटर फैक्टर्स थे, फायर, फ्लड, वोल्केनो, उसकी वजह से जब सक्सेशन होगा उसे हम कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन का मतलब ये है कि अर्ली एंड कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब कि ऑटोट्रॉफिक कौन होता है, हमारे प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना सकते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स, या फिर हमारे जो लाइकेन्स हैं, या फिर हमारे जो माइक्रोब्स हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स। तो
अगर वो हमारे वहाँ पे डोमिनेंस में है तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। इनकी वजह से, ऑटोट्रॉफ्स की वजह से जो सक्सेशन होगा दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। एंड हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है कैरेक्टराइज बाय अर्ली डोमिनेंस ऑफ हेट्रोट्रॉफ, जहाँ पे कि फंगस, जो हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है अगर वो डोमिनेंट है तो उसमें होगा हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। वो कहाँ पे होगा, जैसे कि जो फ्लड है, फ्लड की वजह से बहुत सारे वहाँ पे प्लांट्स भी दबे हुए हैं और एनिमल्स भी हमारे वहाँ पे दबे हुए हैं, तो उन पे एक्ट कौन करेगा? वहां पे अब लाइकेंस तो वहां पे ग्रो करेंगे नहीं, लाइकेंस विल नॉट ग्रो। अब वहां पे जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है वही इस डेड मैटर को वो डिकम्पोज करने का काम करेंगे और फिर धीरे धीरे सक्सेशन होगा। तो इस तरीके के सक्सेशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। इसका मतलब वहां पे अर्ली डोमिनेंस किसका था? फंगस एंड बैक्टीरिया का। दिस ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन ये होता है हमारा इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में। इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पे कार्बन नहीं है, और ये होगा हमारा ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है कि ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन है। कार्बन का मतलब सब किससे बने होते हैं? ह्यूमन, एवरी लिविंग बीइंग कार्बन से बने हुए हैं। इसका मतलब हम जो है ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट को जनरेट करते हैं। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।